समाज कल्याण विभाग रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यदि आप लोग बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से मत छोड़िएगा। इसमें कंप्लीट A to Z जानकारी बताने वाले हैं। एज कितनी रहने वाली, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला, सैलरी क्या कुछ रहेगी, सब कुछ हम बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहेगा। तो दोस्तों, एक बात और जरूरी बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग का बिल्कुल भी प्यार सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। यदि आप लोग सपोर्ट हमको करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, नई अपडेट जानकारी लेकर आते रहेंगे। और आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि दोस्त किसी प्रकार की जानकारी अपडेट डालेंगे तो आपको सीधा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग SWD, इंडियन सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। विभिन्न भारतीय शहरों में समाज कल्याण विभाग ने समाज कल्याण अधिकारी और क्लर्क, समाज कल्याण अधिकारी और क्लर्क के 7,300 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि समाज कल्याण अधिकारी और क्लर्क के लिए 7,300 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। और जिसको भी मालूम नहीं है आपके घर परिवार में, तो उसको भी जरूर बताइएगा, इसका फायदा वे भी उठा सकें। भाई बहन हो, चाहे कोई भी आपके रिश्तेदार या कोई भी दोस्त भाई बहन हो, तो आप उसका जानकारी जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा पदों पर आवेदन पत्र मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार दी हुई दिनांक से पहले आवेदन करें। सभी विवरण जैसे कि योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, आवेदन कैसे करें और जारी विज्ञापन की महत्वपूर्ण तिथियां इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संगठन और पदों की संख्या। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। उम्मीदवार के लिए विभिन्न पद उपलब्ध हैं, जैसे कि नौकरी के लिए पात्र हैं, विभिन्न पोस्ट नाम उपलब्ध हैं। पहला समाज कल्याण अधिकारी और दूसरी है क्लर्क की। यानी कि पहली जो पोस्ट है समाज कल्याण अधिकारी और दूसरी पोस्ट है क्लर्क। यानी कि समाज कल्याण अधिकारी में कुल 2,700 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली आपसे स्नातक मांग गया है, और स्नातक और स्नातकोत्तर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्लर्क की। क्लर्क ग्रेड 2 की। इसमें 4,600 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। सिंपली आपसे 12वीं और स्थानीय भाषा का ज्ञान मांग गया है। इसमें ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो आप लोग जरूर से अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें तो समाज कल्याण अधिकारी और क्लर्क के लिए कुल पोस्ट 7,300 पदों पर निकाली गई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वेतनमान की। यहाँ पर आपका जो सैलरी क्या कुछ रहने वाली है, यहाँ देखिए, चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,000 से 40,000 तक यहाँ पर आपको प्रतिमाह सैलरी मिलने वाली है। चयन प्रक्रिया दोस्तों, यहाँ पर आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, योग्यता आदि पर आधारित प्रश्न होंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होने वाला है, जैसे समाज कल्याण अधिकारी के लिए साक्षात्कार होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि सिलेबस के बारे में। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ जाएगा और कितने घंटे का समय अवधि रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर में। कुल आपसे प्रश्नों की संख्या 50 पूछ जाएगी और 50 मार्क के रहने वाले हैं। सोचने की क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी में 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और 25 मार्क्स के रहने वाले। इस प्रकार से कंप्यूटर साक्षरता की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, 25 मार्क के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके लिए आपके पास 2 घंटे की समय अवधि रहेगी। 2 घंटे में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ देखिए, अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगी। यानी अंतिम मेरिट सूची आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। यहाँ पर देखिए, सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, डिटेल से समझेंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, महत्वपूर्ण दिन, भारतीय इतिहास, पुस्तकें और लेखक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पुरस्कार और सम्मान, बजट और पंचवर्षीय योजना। सामान्य राजनीति, करंट अफेयर, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, विज्ञान, आविष्कार और विज्ञान और खोज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संकेताक्षर, देश और राजधानियाँ। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं सोचने की क्षमता के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अंकगणित, संख्या श्रृंखला, स्नातक, अभिविन्यास, अवलोकन, इस प्रकार से यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। कंप्यूटर में की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर में कंप्यूटर बेसिक, पेंट ब्रश, इस प्रकार से कंप्यूटर का आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। आवेदन कैसे करें, यहाँ देखिए, इच्छुक उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र को swd.government.in पर जाकर भरें। उम्मीदवारों को सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज। चलिए दोस्तों, अब हम आवश्यक दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, फोटो और हस्ताक्षर भी जरूरी है।
चलिए दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट डेट महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम कब से कब तक चलेगा, कब से कब तक आपका फॉर्म भरने वाला है। तो यहाँ देखिए महत्वपूर्ण तिथि, ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत यानी कि 5 जून 2026 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 5 जून 2026 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यदि अंतिम तारीख की बात करें तो 7 जुलाई रखी गई है, यानी कि आप 5 जून से 7 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। लिखित परीक्षा दोस्तों आपको अगस्त में बताई जा रही है, साक्षात्कार सितंबर में। तो दोस्तों किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका हम जवाब देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।